हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन सीखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है उसकी सेकंड जो बेसिक बातें हैं उनसे रिलेटेड। यानी इसमें अपन स्टडी करेंगे कि एक सर्कल का सेक्टर क्या होता है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसके अंदर सेगमेंट क्या होता है, कौन सा अपना मेजर सेगमेंट होता है और कौन सा अपना माइनर सेगमेंट होता है। इससे अलावा अपन क्लॉक से रिलेटेड भी कुछ एंगल्स कन्वर्ट करने सीखेंगे। तो इस तरीके से अपने को इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है उसकी बेसिक बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लॉक का डिस्कस कर लेता हूं। जो आपकी क्लॉक है यानी कि जो आपकी एक घड़ी होती है वो एक सर्कल शेप में आप मान लीजिए, जब भी कोई क्वेश्चन देंगे तो आप उसे सर्कल शेप में ही मानिए। तो आप समझिए क्लॉक जो है इसको अपन दो हिस्से से स्टडी करेंगे। एक तो अपन करेंगे आवर के अकॉर्डिंग और एक अपन करेंगे मिनट के अकॉर्डिंग। सेकंड्स के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप एक बार इन्हीं दोनों को समझ लीजिए। अगर आपको बोला जाए क्या कि आवर को आप डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाइए, एंगल्स में कन्वर्ट करके दिखाइए, या मिनट्स को आप कन्वर्ट करके दिखाइए, यानी कि आप समझ सकते हो इसके लिए कि यहां पर आपका 12 होता है, इधर 3 होता है, यहां 6 होता है और यहां पर 9। ओके, तो आपको पता है कि एक आवर वाली जो हैंड होती है, जो घड़ी है, इसके अंदर जो घंटे वाली सुई है वो 12 आवर में अपना कंप्लीट रोटेशन करती है। यानी कि 12 आवर में वो अपना 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक आवर में कितना बनाएगी, 1 आवर में बनाएगी। ये 12 को इधर भेज दीजिए, यानी 360 अपॉन में 12 से डिवाइड कर दिया, यानी 1 आवर्स में बनाएगी ये 30 डिग्री। और आपको यही वैल्यू लर्न करनी है। आगे जब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हमें इस वैल्यू का यूज लेना होगा। वहीं अगर बात करें 4 मिनट्स यानी घंटे की सुई है, अगर मिनट में कन्वर्ट करें यानी एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अपन लिख सकते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्योंकि 60 मिनट बोलिए या 1 आवर बोलिए सेम बात होती है। 60 मिनट को अगर मिनट में कन्वर्ट करें 1 में, तो 1 मिनट इक्वल टू आ जाएगा 30 अपॉन में 60। कैंसिल कर दिया, यानी 1 मिनट में कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 1 मिनट इज इक्वल टू आ गया हाफ डिग्री। तो आपको ये दोनों पॉइंट लर्न करने हैं कि 1 आवर में आवर हैंड कितने एंगल बनाती है, 30 डिग्री का, और 1 मिनट में हाफ डिग्री का। तो ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया आवर हैंड का। अब डिस्कस करते हैं इधर मिनट हैंड का। तो मिनट हैंड को आप समझ लीजिए कुछ इस तरीके से कि ये एक घंटे में अपना 1 राउंड कंप्लीट करती है मिनट हैंड, यानी कि 60 मिनट में वो आपका 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी, वो आपका 1 मिनट में बनाएगी 60 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 60 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा। कैंसिल किया, 1 मिनट में आ गया 6 डिग्री का एंगल। कितना आ गया, 6 डिग्री का। अब थोड़ा यहां ध्यान रखना, 1 मिनट में हाफ डिग्री है, यहां पर 1 मिनट 6 डिग्री बता रहा है, यानी कि ये अपनी बात कर रहा है हावर हैंड की। कौन से की, घंटे की सुई जब मिनट में पूछी जाएगी तब हाफ से यूज में लेंगे, जबकि ये बात कर रहा है मिनट हैंड की, मिनट हैंड। तो ये आपको तीनों वैल्यूज लर्न रखनी है जिससे आप एक्सरसाइज इक्वेशन कर पाओगे। नाउ आगे मूव करते हैं, वो है अपना सेक्टर। कौन है, सेक्टर। कि एक्चुअल में सेक्टर क्या होता है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इस सेक्टर के अंदर आपको कोई 2 रेडियस यूज में लेनी होंगी। क्या यूज में लेना होगा, 2 रेडियस, और एक आपको इसमें एक आर्क कोई यूज में लेनी पड़ेगी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनता है, आपका कोई सेक्टर बनेगा। ओके, जैसे कि यहां पर समझ लीजिए मैंने ये बनाया एक सर्कल, तो ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये सर्कल की होती है सर्कमफेरेंस, और वहीं पर ये होता है इसका सेंटर पॉइंट। अगर मैं इस सेंटर पॉइंट को विदाउट टच किए एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो इसको तो कहते हो आप क्या, कॉर्ड। क्या बोलते हो, कॉर्ड बोलते हो। और वहीं पर इस कॉर्ड का ये जो पॉइंट है, यहां से मान लो मैंने इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया और इधर लाके कॉर्ड के इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, यानी ए से बी पॉइंट को जो मैंने ज्वाइन किया वो भी बोल्ड वाले पार्ट को, इसे कहेंगे आर्क। आर्क जो है वो आपके सर्कमफेरेंस का ही पार्ट होता है। ओके, तो ये एक आर्क है, और इधर ए पॉइंट को मैंने इस ओ सेंटर से ज्वाइन किया, इधर बी पॉइंट को भी मैंने ओ सेंटर से ज्वाइन किया। तो आप देखिए OB और OA 2 रेडियस हो गई, और AB है वो एक आर्क है, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मैं शेडेड एरिया बना रहा हूं इसी को आप कहोगे सेक्टर। क्या बोलोगे, सेक्टर। अब आप देखिए ये जो मैंने शेडेड किया ये हिस्सा स्मॉल है, या फिर जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो स्मॉल है, तो आप कहोगे कि सर ये शेडेड हिस्सा ही स्मॉल है, तो इसे आप कहोगे माइनर सेक्टर। वहीं जो बचा हुआ है इसे कहेंगे मेजर सेक्टर। ओके, और अगर आपको इसका एरिया निकालना हो, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपका एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है वो ले लीजिए, यानी पाई आर स्क्वायर होता है वो ले लिया, और साथ ही में जो यहां पर जो एंगल बनाएगा, जो भी एंगल मान लीजिए थीटा बना रहा है, तो आप लिख दोगे थीटा अपॉन में 360। यही होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला।
अगर आप इधर वाला एंगल यूज में ले लेते हो तो आपका मेजर का पार्ट निकल जाएगा, साथ में पाई आर स्क्वायर जो सर्कल का फॉर्मूला ये आपको लेना ही है। तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हो कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो क्या करोगे, आपने जो थीटा लिया था उसको 360 से माइनस करेंगे तब ये हिस्सा मिल जाएगा, यानी ये है 360 माइनस थीटा। थीटा आपका इतना सा था, यानी कि इसे आप क्या लिख दोगे 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 और इनटू में आपका पाई आर स्क्वायर है ही। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से आप माइनर और मेजर सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। वहीं पर बात करें लेंथ ऑफ आर्क, इसके अंदर क्या निकालना पड़ता है आपको, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि जो मैंने बोल्ड लाइन बनाई थी इसको मैंने आर्क बोला, तो ये स्मॉल पार्ट है तो इसको बोल देंगे माइनर आर्क, और जो ये अदर जो पार्ट आउटर रहेगी सर्कमफेरेंस की इसे कहेंगे मेजर आर्क, यानी लेंथ ऑफ आर्क, और वो भी कौन सी, माइनर वाली। ओके, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं लेना, फॉर्मूला सिंपल सा वही है जो सर्कमफेरेंस का होता है। क्या होता है, अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था, 2 पाई आर होता है जी, ठीक है। लेकिन साथ में आप इसका एंगल भी मेंशन कर दीजिए, थीटा अपॉन में 360, बस यही फॉर्मूला है और कोई इसका फॉर्मूला नहीं है। अगर आप इसके मेजर लेंथ ऑफ आर्क की बात करोगे तो इसे कुछ इस तरीके से ले लेना, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो यानी उसकी लेंथ निकालना हो तो आप लिख लीजिए 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 और साथ में ये जो 2 पाई आर था ये आ ही जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन इसके एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क इनको निकाल सकते हैं। वही बात करें इसके अगले पॉइंट की जो कि है आपका सेगमेंट। तो जिस तरीके से अपन ने ये देखा कि 2 रेडियस और 1 आर्क मिलकर अपना क्या बनाते हैं, एक सेक्टर को प्रिपेयर करते हैं, फॉर्म्ड करते हैं, सेम ऐसे ही सेगमेंट जो है ये आपके 1 कॉर्ड और 1 आर्क से फॉर्म्ड होता है, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कोई एक सर्कल बना देता हूं और यहां पर आपको ड्रॉ कर दी एक कॉर्ड, इसको समझिए ये सेंटर पॉइंट था, यहां जो ये मैंने कॉर्ड ज्वाइन की है, इस लाइन का नेम मैंने यहां पर बताया था आपको, इसको कॉर्ड बोलते हैं, और ये जो आर्क है यानी कि ये आर्क है और ये कॉर्ड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मैंने शेडेड एरिया बनाया है, इस शेडेड एरिया को आप क्या बोलते हो, सेगमेंट बोलते हो। अगर ये स्मॉल पार्ट पे है सर्कल के तो माइनर सेगमेंट बोल दोगे, अगर बड़े वाले हिस्से को शेडेड किया है तो मेजर सेगमेंट बोल दोगे। ओके, फर्क दोनों में इतना है कि इसमें 2 रेडियस कंबाइन होती हैं जबकि इसमें 1 कॉर्ड और 1 आर्क होती है। आर्क दोनों के अंदर कंबाइन लेनी होती है, यानी इसका ट्राइंगल जो है, ये देखो एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन रहा है ना सेक्टर में, उसको अगर माइनस कर दोगे तो आपका सेगमेंट निकल जाएगा। यानी इसके जो 2 फॉर्मूले हैं मैं यहां पर आपको बता देता हूं। एक तो आपका क्या है, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला है, ओके जी, जो कि आपका क्या रहेगा, थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर, यानी ये जो आपने लिया थीटा अपॉन में 360, पाई आर स्क्वायर जो है ये आपके माइनर सेक्टर का ले लिया, माइनस आपको इसके अंदर से ये जो ट्राइंगल है इसको माइनस करना होगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे मैंने इसका नेम दे दिया ओ ए और बी, तो इसका एरिया माइनस कर देंगे, ओ ए बी का एरिया जो है वो। वहीं अगर आप इसका निकालना चाहते हो मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, तो आप इसके फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो, इसे लिख दोगे कि मेजर सेगमेंट है वो आपका पाई आर स्क्वायर यानी कि कंप्लीट सर्कल, और माइनस ये जो आपने पहले ही माइनर सेगमेंट निकाल लिया होगा उसको लिख दीजिए कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, आई होप आपको ये फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तीनों पार्ट जो अपन ने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, सेक्टर, सेगमेंट और क्लोक, अब इन्हीं से अपन पूरी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू।